जैस्मिन के घर शादी की तैयारियां हो रही थी, तो घर आकर वे अपनी मम्मा के पास ही रही। मूड तो ऑफ था, लेकिन अब अपने भैया और बेस्टी की शादी तो खराब नहीं कर सकती थी। अपनी फैमिली को भी परेशान नहीं होने दे सकती थी। लोनावला में शादी थी, परसों सब निकलने वाले थे लोनावला के लिए, तो आज तैयारियों में लगे रहे। रूही भी अपने घर चली गई, उसके घर में भी तैयारियां चल रही थी। जैस्मीन ने भी अपना सूटकेस वगैरह पैक कर लिया, जरूरी सामान का। रूम में आकर उसका फिर से मूड ऑफ हो गया। विहान का ख्याल आ रहा था। जैस्मिन अपनी बालकनी में खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए बोली, आपने तो कहा था आप मुझे मनाने की कोशिश हमेशा करेंगे। आप तो 15 दिन में ही हार मानकर आ गए। अगर इतना ही प्यार था तो मनाते मुझे, सहते मेरा गुस्सा। लेकिन नहीं, आपको क्या है, बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालना सीख रही थी। दोबारा मेरी लाइफ में आकर फिर से रोकती मेरी दुनिया और मुझे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब न ही आगे बढ़ पा रही हूँ और न ही पीछे जा सकती हूँ। बहुत ही खराब हो आप। मेरी लाइफ में तूफान ही लेकर आते हो। अब ना तो खुद आ रहे हैं मेरी तरफ और ना ही मुझे जाने दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? अब मैं तो फिर से वहीं आ गई। आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है और आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रही हूँ। अगर सच में प्यार है आपको मुझसे तो मनाइए मुझे फिर से। आपने तो हार ही मान लिया। ऐसे थोड़ी होता है। नाराज भी मैं ही हूँ और मनाऊं भी आपको मैं ही। जैस्मिन बोलते बोलते इमोशनल हो गई और आकर अपने बेड पर लेट गई। वहीं विहान भी अपने रूम में सोफे पर बैठा था। जैस्मिन की दी हुई वॉच पकड़ी हुई थी हाथ में, बस एक टक देखे जा रहा था। वे वॉच को देखते हुए बोला, जैज प्लीज आ जाओ वापस। तुम एक कदम भी आगे आ जाओ मेरी तरफ, उसके बाद हर एफर्ट मैं खुद कर लूंगा। प्लीज एक बार आकर थोड़ा एफर्ट कर लो, एक मौका दे दो। मुझसे नहीं हो रहा, नहीं रह पा रहा हूँ। इतना मजबूर हूँ कि तुम्हारे पास जा भी नहीं सकता, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं रह पा रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे, प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। एक बार आकर बात कर लो मुझसे, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। माना गलत हूँ, लेकिन प्यार तो गलत नहीं है मेरा। तुम सुधार लेना मुझे, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज एक बार आ जाओ वापस। विहान बोलते बोलते रुक गया, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बैठकर आकर बेड पर उल्टा लेट गया। वॉच हाथ में पकड़ी थी उसने उसने आंखें बंद कर ली। विहान की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वे कितना डिस्टर्ब रहता है। अगली सुबह रंधावा फैमिली में चहल पहल मची थी। जैस्मिन नीचे आई तो देखने लगी, बहुत से सर्वेंट सामान थोड़ा इधर उधर कर रहे थे। फिर जैस्मिन को पता चला उसकी फैमिली बाहर है, तो जैस्मिन भी बाहर आ गई। सबको ग्रीट किया जाकर और वहीं अर्जुन के पास नीचे घास पर बैठ गई। ईशान भी घास पर लेटा था। सब बड़े ऊपर सोफे पर बैठे थे। वे सब बातें कर रहे थे। जैस्मिन ने अपनी कॉफी ली और पीने लगी। वे अपनी ही सोच में थी कि उसके कान खड़े हो गए। उसके पापा विहान का जिक्र कर रहे थे। अनुराग जी विक्रम जी से बोले, विक्रम तुम यहाँ घर पर तैयारी करवाओ, विहान से मीटिंग मैं कर लूंगा। कल निकलना है तो यहाँ भी जरूरी है किसी का रहना। विक्रम जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, जी भाई साहब आप भी मीटिंग करके जल्दी घर आ जाना। अब आप काम की टेंशन मत लेना, हमारे पीछे अच्छे से काम मैनेज हो जाएगा। अनुराग जी ने हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन सोच में पड़ गई। अनुराग जी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद जैस्मिन अपने रूम में आई और शावर लेकर रेडी हो गई। ब्लू ड्रेस के साथ व्हाइट शूज पहनी थी, खुले बाल, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैस्मिन जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई और अपनी मम्मा के पास गई जो रूम में पैकिंग कर रही थी। जैस्मिन अंदर आई और बोली, मम्मा मैं पापा के पास जा रही हूँ। शीतल जी ने सुना तो उसे देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ? जैस्मिन बोली, कुछ नहीं मम्मा, ऑफिस का काम है कोई, मैं पापा के साथ ही वापस आ जाऊंगी। शीतल जी बोली, जसू कितना काम पड़ा है, पैकिंग कर ली तूने अपनी? ये सब ऑफिस के काम बाद में देख लेना बच्चा, अभी शादी की तैयारी करो, फिर लोनावाला जाकर तुम मेरे पास आओगी, मम्मा मेरा ये रह गया वे रह गया, चल मैं भी तेरी पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ। जैस्मिन अपनी मम्मा के पास आकर उनकी गाल पर किस करके बोली, मम्मा आप टेंशन मत लो, सब रेडी है मेरा, मैंने रात को ही पैकिंग कर ली थी, बाकी शाम को एक बार आप चेक कर लेना, मैं बस पापा के साथ ही आ जाऊंगी वापस। शीतल जी की भी कहाँ चलती थी जैस्मिन के आगे। जैस्मिन को जो करना होता था वे मनवा ही लेती थी अपनी बात। शीतल जी बोली,
ठीक है, लेकिन अपने पापा को भी साथ लेकर आ जाना जल्दी, बहुत ही काम है यहाँ। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। जैस्मिन जल्दी से बाहर भागी और ड्राइवर के साथ अपने पापा के ऑफिस चली गई। अब जैस्मिन के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानती थी। जैस्मिन अपनी ही सोच में डूबी सड़क को देखे जा रही थी। थोड़े टाइम बाद वे ऑफिस में आ गई। बहुत ही बड़ा ऑफिस था उसके पापा का। जैस्मिन कार से उतरकर अंदर आ गई। जैस्मिन को देखकर सब उससे खड़े होकर ग्रीड करने लगे। जैस्मिन ने सर हिला दिया और उनको बैठने का इशारा करते हुए जल्दी से लिफ्ट की तरफ चली गई। सब उसे ही देख रहे थे। फ्यूचर में उनकी सीईओ वे ही होने वाली थी। इतनी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करती थी वे। जैस्मिन सीधे अपने पापा के केबिन की तरफ ही गई। जैस्मिन ने जाकर नॉक किया। अनुराग जी असिस्टेंट से बात कर रहे थे। नॉक की आवाज से दोनों देखने लगे। जैस्मिन दरवाजा खोलकर बोली, मैं कमिंग पापा। अनुराग जी ने देखा तो मुस्कुरा दिए। असिस्टेंट भी मुस्कुरा दिया। 29 से 30 साल की लड़की थी वे, प्यारी सी दिखने में। अनुराग जी बोले, आइए बच्चा, आपका ही केबिन है। जैस्मिन मुस्कुराकर अंदर आ गई। असिस्टेंट मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मैम। जैस्मिन मुस्कुरा दी और आकर हाथ मिलाया और बोली, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? असिस्टेंट मुस्कुराकर बोली, आई एम फाइन, नाइस टू सी यू। जैस्मिन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, फिर चेयर पर बैठ गई। अनुराग जी बोले, जस्सू आप यहाँ कैसे? जाने की तैयारी नहीं करनी आपको? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, पापा बस दिल किया ऑफिस का एक राउंड लगा लूं। बहुत टाइम से आई नहीं थी। वैसे भी मम्मा का हुक्म भी है कि आपको घर जल्दी वापस लेकर जाऊं। अनुराग जी हंसती हैं और बोले, आप और आपकी मम्मा। जैस्मिन हंसने लगी। अनुराग जी असिस्टेंट से बोले, रिया 2 कप कॉफी भिजवा दीजिए। असिस्टेंट बोली, जी सर। रिया केबिन से चली गई। उसके जाने के बाद अनुराग जी बोले, बस एक छोटी सी मीटिंग है, वे लेकर फिर चलते हैं घर। जैस्मिन उसी मीटिंग के लिए तो आई थी। जैस्मिन बोली, पापा कौन सी मीटिंग है? अनुराग जी लैपटॉप को देखते हुए बोले, विहान के साथ है। एक होटल प्रोजेक्ट में वे शेयर होल्डर है, बस कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, जी पापा। वैसे पापा विहान भी अर्जुन भैया की शादी में इनवाइटेड हैं? अनुराग जी बोले, जी इनविटेशन तो दिया है, आएंगे वे भी। जैस्मिन अपनी ही सोच में थी, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, पापा अब विहान आ रहे हैं तो आप एक बार खुद भी उनको इनवाइट कर लेना। अनुराग जी जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, वे पापा मैं इसलिए बोल रही थी, कल मैं और रूही विहान के स्टोरी शॉपिंग के लिए गए थे। वहाँ विहान के ब्रदर और मेरा कॉलेज फ्रेंड कार्तिक मुझे मिल गया। वे बोल रहा था कि वे शायद ही आए, उनको काम है कोई। अनुराग जी बोले, ओह अच्छा, चलो विहान आएगा तो एक बार मैं खुद ही इनवाइट कर लूंगा उसे। अच्छा सेंसिबल लड़का है, समझता है हर चीज को। अगर ज्यादा जरूरी काम ना हुआ उसे तो जरूर आएगा शादी में। जैस्मिन ने सुना तो मुस्कुरा दी और अपने में ही बोली, सेंसिबल भी और वे अकड़ से भरे हुए भी हैं। मुझे ही दुख देकर अब मुझसे ही दोबारा एफर्ट भी करवा रहे हैं। हर बार फंसा ही लेते हैं मुझे। जैस्मिन अपनी ही सोच में थी। इतने में कॉफी भी आ गई और अनुराग जी भी बात करने लगे उससे। कनाडा की बातें कर रहे थे वे। जैस्मिन अपने पापा को अपनी पढ़ाई के बारे में भी बता रही थी। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट रिया अंदर आई और बोली, सर मिस्टर कपूर आए हैं। जैस्मिन ने सुना तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई, नर्वस भी हो गई वे। अनुराग जी ने कहा, उनको मीटिंग रूम में लेकर चलिए, मैं आ रहा हूँ। रिया बोली, जी सर। अनुराग जी ने अपना लैपटॉप बंद किया और चेयर से खड़े होकर बोले, बच्चा मीटिंग में जाना है मेरे साथ या यहीं बैठना है आपको? जैस्मिन का दिल जोर से धड़क उठा। वे देखना भी चाहती थी विहान को। उसने कॉफी का कप रखा और उठकर बोली, मैं भी चलती हूँ पापा, मैं भी देख लूंगी मीटिंग। अनुराग जी बोले, जी ठीक है, आ जाइए। अनुराग जी लैपटॉप लेने लगे तो जैस्मिन ने अपने पापा के हाथ से लैपटॉप ले लिया। वे दोनों केबिन से बाहर आ गए और मीटिंग रूम की तरफ चले गए। जैस्मिन नर्वस भी हो रही थी। उसी फ्लोर पर था मीटिंग रूम। अनुराग जी एंटर हुए तो अंदर चेयर पर विहान लैपटॉप खोलकर बैठा था। अभिषेक भी विहान के पास ही खड़ा था। रिया भी प्रोजेक्ट सेट कर रही थी। विहान ने अनुराग जी को देखा तो चेयर से उठकर खड़ा हो गया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनुराग जी भी मुस्कुराकर अंदर आए और विहान से हाथ मिला लिया। विहान बोला, हेलो सर। अनुराग जी बोले, कैसे हैं विहान? विहान बोला, थैंक यू सर, आई एम गुड।
विहान की नजर फिर पीछे गई तो हैरान हो गया। अनुराग जी के पीछे जैस्मिन खड़ी थी। विहान की उम्मीद से परे था ये। जैस्मिन भी विहान को देख रही थी। विहान के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। जैस्मिन भी बेचैन सी हो उठी। दोनों की नजरें मिलने से दिल एक ही लेह में भागने लगे। विहान ने जल्दी से नजरें हटा ली। जैस्मिन घूरने लगी विहान को। अब विहान लड़की के बाप के आगे थोड़ी ताड़ता रहेगा। अनुराग जी ने जैस्मिन को आगे आने के लिए कहा और बोले, विहान मेरी बेटी कनाडा से 2 दिन पहले ही आई है। मिले होगे तुम दोनों एक दो बार पहले। बहुत ही जल्दी ये भी बिजनेस में आएगी। विहान ने उड़ती नजर फिर जैस्मिन को देखा और हल्का सा हाँ में सर हिलाकर बोला, हेलो मैम। जैस्मिन ने विहान के मुंह से मैम सुना तो अजीब लगा उसे। फिर आगे आकर उसने विहान की तरफ हाथ बढ़ा दिया और बोली, हेलो सर। विहान बेचारा पहले ही नर्वस हो रहा था, ऊपर से अपने बाप के सामने वे ज्यादा परेशान कर रही थी। विहान ने जैस्मिन की आंखों में देखा और उससे हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही दोनों की बॉडी में सुकून भर गया। विहान तो भूलने ही लग गया था कि वे कहाँ खड़ा है। जैस्मिन ने फिर हाथ साइड किया और हल्का सा मुस्कुराकर अपने पापा को देखने लगी। विहान सेंस में आया और अनुराग जी को देखा। अनुराग जी अपनी सीट पर बैठ गए और विहान और जैस्मिन को बैठने के लिए बोला। अनुराग जी के एक साइड विहान बैठ गया और दूसरी साइड जैस्मिन। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे।